तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के इस एपिसोड में हम सब चर्चा करेंगे सूफी संत काव्यधारा पर। सूफी संत काव्यधारा की चर्चा करने के बाद हम शुरू करेंगे आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे और सूफी संत काव्यधारा भी पढ़ेंगे। तो एक बार आप सब कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। उसके बाद फिर हम सब अपनी बात को आगे बढ़ाएं। चलिए फटाफट बताइए कि आवाज आप सबको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो सूफी संत काव्यधारा से जब हम शुरुआत करेंगे तो सूफी संत काव्यधारा पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, सबको आवाज मेरे हिसाब से मिल रही होगी और वीडियो चल रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सबका स्वागत है। चलिए, गुरुजी 22 के बैच से पुराने वीडियो नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, हम आप सबको क्या बताएं, आप लोग खुद सो जाते हैं तो आपको क्या करें। 22 में आपने कोर्स लिया, फिर उसके बाद आप गायब हो गए। आपको लगा ही नहीं कि मेरे जीवन में पढ़ाई लिखाई भी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरी है। फिर एकाएक आपको लगा नहीं नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, पढ़ना चाहिए। तो जिनको भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनको वीडियो नहीं मिल रहा है, अब जागे हैं, देर से जागे हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप कर ले हमारे टेक्निकल टीम से। 8318489291 ये नंबर है, केवल और केवल टेक्निकल हेल्प के लिए। ठीक है, केवल और केवल टेक्निकल हेल्प के लिए नंबर है। यहां जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारा विजय पथ ब्रह्मास्त्र बैच लेना चाहते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस कम रिवीजन बैच है, तो उसको लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हमारा नंबर है 9628959237। ठीक है, तो आज की इस एपिसोड की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भाषा पर चर्चा, ठीक है, होगी, बात पे करेंगे। हां, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हम करेंगे साथियों, वो करेंगे सूफी काव्यधारा से। किससे शुरुआत करेंगे? सूफी काव्यधारा से। मैंने एक दिन आप सबको सूफी संत पढ़ाया था, एक दिन आप सबको भक्तिकाल का उदय पढ़ाया था, आज सूफी पढ़ाऊंगा, एक दिन सगुण में राम और कृष्ण पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा भक्तिकाल आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। चलिए देखिए, भक्तिकाल में जो मैंने आपको बताया था कि सारा कॉन्सेप्ट किसका है, आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संसार है। क्या है? एक संसार है। अब आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती है या किसी कारण बस ये पर्दा लगा हुआ है जो हमें परमात्मा से दूर रखता है। तो इसी परमात्मा से मिलन के लिए आत्मा क्या करती है? मार्ग अपनाती है। क्या अपनाती है? मार्ग अपनाती है। और वो मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? पंथ कहते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मार्ग और पंथ चुने। तो भक्तिकाल में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चुने गए, वह दो मार्ग चुने गए। ये बड़े बड़े हाईवे हैं। एक मार्ग हमारा सगुण मार्ग था और एक हमारा निर्गुण मार्ग था। तो दो हाईवे चुने गए, सगुण और निर्गुण। सगुण मार्ग जो था, इसमें सब वे भी आया, दो दो छोटे छोटे मार्ग भी हमको देखने के लिए मिले। एक मार्ग हमें मिला राम वाला और एक मार्ग हमको मिला कृष्ण वाला। इसी तरीके से निर्गुण काव्यधारा में भी हमें दो मार्ग मिले। एक मार्ग हमें मिला संत काव्यधारा का और एक मार्ग हमको मिलता है सूफी काव्यधारा का। तो ये क्या है? पंथ या मार्ग है। ये करते क्या हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलन का रास्ता बतलाते हैं। यहां तक आत्मा परमात्मा से कैसे मिल पाएगी, उनका मिलन करवाते हैं। क्लियर है? तो आत्मा और परमात्मा का मिलन किस प्रकार से हो पाएगा, ये पंथ ही, ये मार्ग ही इनके सब निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर भक्तिकाल में निर्गुण भक्त कवियों द्वारा जहां पर प्रेम को महत्व दिया गया, अब यहां इस मार्ग में संत में इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया
और सूफी में इन्होंने प्रेम को महत्व दिया कि भाई प्रेम से ही हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा भी कहा गया। ठीक है, अब जो रामचंद्र शुक्ल हैं इस पे कथन कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो शुक्ल जी कहते हैं कि जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर हिंदुओं के धर्म कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की, उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो शुक्ल जी ने इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा। रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि सूफी शब्द सूफ से बना है। सूफ यानी होता है ऊन। जिन मुस्लिम संतों ने सूफ के वस्त्र धारण कर संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उन्हें ही सूफी कहते हैं। ये रामकुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सूफी शब्द के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। अब यहां कुछ और फैक्ट हैं, जैसे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कितने लोगों ने सूफी को लेकर क्या क्या नाम और अवधारणाएं बताई हैं। और कह रहे हैं कि मैंने बैच लिया था। हाँ, अब आप लोग कर ही भी क्या सकते हैं, आप लोग बैच लीजिए, 1-2 साल बाद मुझसे पूछने आए कि सर मैंने एक समय था बैच लिया था। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये वो टेक्निकल टीम का नंबर दिया है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप सब बेहद अगंभीर हैं। कुछ स्टूडेंट तो 2 साल बाद संपर्क कर रहे हैं, सर मैंने 2021 के लास्ट में बैच लिया था। मतलब क्यों ही पढ़ रहे हो आप लोग, जब आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो पैसा मत खर्च करो, कोचिंग वोचिंग मत करो यार। ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती कि 2 साल बाद आप लोग जाग रहे हो। वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, सारा कोर्स आपको मिल जाएगा, परीक्षा तक आपकी वैलिडिटी है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं आप सब, मत पढ़िए। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी अवधारणाएं मिली हैं कि सूफी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के लिए कई मान्यताएं थी, जिसमें एक मान्यता थी सूफ से। सूफ का मतलब होता है ऊन। ऊन का वस्त्र पहनकर संसार से जो व्यक्ति का संदेश देने वाले लोग थे उनको सूफी कहा गया। एक शब्द आता है सूफ, एक शब्द आता है शफ। तो शफ का मतलब होता है पंक्ति। पंक्ति जो संत पवित्र जीवन जीने के कारण कयामत आने पर अग्रिम पंक्ति में गिने जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं, शफ कहते हैं, या उन्हीं से सूफी शब्द बना। एक शब्द आता है सूफा। सूफा से ही आप देखिए एक शब्द बना है, क्या कहते हैं उसको, सोफा कहते हैं। सोफा बैठने के लिए काम में आता है। तो सूफा जो शब्द है इसको चबूतरे के लिए प्रयोग किया जाता है। चबूतरा अर्थात मोहम्मद साहब की जो मजार है, उस मजार के सामने बैठने के लिए जो चबूतरे बने थे, उसी को ध्यान में रखकर यहां पर सूफी कहलाया। ठीक है, अब एक शब्द और आता है सोफिया। एक शब्द इसमें और क्या मिलता है, सोफिया मिलता है। सोफिया, सोफिया से भी सूफी शब्द का जन्म माना गया। सोफिया का अर्थ क्या होता है, जो बहुत बुद्धिमान है या जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान पड़ा है। तो पवित्र जीवन जन्म जीने वाले जो लोग थे उनको सोफिया कहा जाता और इसी से ही जन्म हुआ है। एक शब्द और आता है सुफ्फा। क्या शब्द जन्म शब्द आता है, सुफ्फा शब्द आता है, और इससे भी सूफी शब्द का जन्म माना गया है। सुफ्फा का मतलब होता है तत्वज्ञानी, अर्थात आत्मा और परमात्मा के तत्वों को जानने वाले जो लोग थे उनको सुफ्फा कहा गया, और इसी से ही हम जन्म मानते हैं इसका। ठीक है, अब यहां पर जो सूफी काव्यधारा है उसके विषय में आपने जान लिया कि इसका जन्म कहां से हुआ था। सूफी संप्रदाय की विशेषताएं क्या हैं, अब इनकी विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी पढ़ाया जाए एक दिन पहले आप सब उसका रिवीजन करके आए, तभी मेरी क्लास आपको समझ में आएगी। आप ये सोचिए कि मैं कोई जादू करूंगा तो मैं जादू नहीं कर पाऊंगा, या कोई टीचर जादू नहीं कर सकता है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं केवल जैसे पद्मावत में जो तोता था वो राह दिखाता है, तो मैं राह ही दिखाऊंगा। लेकिन वो कौन सी राह दिखाता था, वो राह दिखाता था कि जो तुम्हारी पत्नी है वो क्या है, डायन है, मोह माया है, और दूसरे की पत्नी और राजकुमारी जो है उसमें परमात्मा बसते हैं। इसलिए अपनी पत्नी को छोड़ो और दूसरी पत्नी की खोज में लग जाओ, यही आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो वहां वो बताते थे, कौन, गुरु बताते थे। लेकिन मैं यहां आपका गुरु हूं जो आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि पढ़ कर आइए, रिवीजन में आपको करवाऊंगा और प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाने का समय नहीं रहा है।
तो सूफी शब्द की अगर विशेषता, सूफी काव्यधारा की विशेषताओं की बात किया जाए तो यहां जितने भी काव्य लिखे गए, अधिकांश काव्यों के जो नामकरण हुए हैं वो नायिकाओं के आधार पर हुए हैं। यानी यहां पर नायिकाओं की ही प्रधानता है। हंसावली, पद्मावत, मधुमालती, इस तरह से पद्मावत। इस काल में स्त्री को परमात्मा और आत्मा किसको माना गया है? साधक को या पुरुष को या प्रेमी को माना गया है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे संत काव्य में खंडन मंडन देखने के लिए मिलता है, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, संत काव्य में, हर जगह आपको खंडन मंडन की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। लेकिन साथियों यहां पर खंडन मंडन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां आपको खंडन मंडन की प्रवृत्ति देखने के लिए नहीं मिलती है। यानी एक बात किसी के द्वारा कही गई तो उसको काटने वाला कोई नहीं होता है। यहां पर एक और चीज देखने के लिए मिलती है कि यहां पर जो भी कथाएं हैं उन सब में साहसिक प्रेम दिखाया गया है, साहसिक प्रेम दिखाया गया है। और इनकी प्रेम कथाएं लगभग एक जैसी हैं। एक जैसी कैसे हैं? यानी इसमें एक नायक होगा और एक नायिका होगी। नायक का हो सकता है पहले से विवाह हुआ हो और उसको कोई बता दे। देखिए यहां प्रेम जो हुआ है बहुत ही सपाट तरीके से, बहुत सरल तरीके से होता है। देखिए एक तो होता है गुण कथन के आधार पर। किसके आधार पर? गुण कथन के आधार पर। जैसे आप अपने मित्र से बताएं, करे यार क्या बताएं, मेरी प्रेमिका की एक सहेली है, वो बेचारी अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है या अपना प्रेमी पति ढूंढ रही है, अपना बेस्ट मैन ढूंढ रही है, बहुत सुंदर है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है। और मित्र पूछे यार प्लीज यार मेरी सेटिंग करवा दो यार, मुझसे मिलवा दो यार, मैं एकदम अकेला हूं, कवारा हूं, मैं उससे विवाह कर लूंगा। तो यहां पर गुण कथन से उसको प्रेम हो जाए। या फिर क्या हो कि कोई एक बार चित्र दिखा दे कि देखो ये फोटो है, अब फोटो देखने के बाद एकदम दीवाने हो जाए कि मैं इससे प्रेम कर लिया। गुण कथन हो गया। इस तरीके से मान लीजिए वही कोई लड़की जो है स्वप्न में आ जाए तो स्वप्न में ही उसको देखे, कहे अरे यही मेरे लिए बेस्ट है, तो उससे प्रेम हो जाए। तो गुण कथन हो गया, चित्र दर्शन हो गया, प्रथम दर्शन हो गया। इन सब से अगर प्रेम हो जाए तो लगभग सूफी काव्यों का जो प्रेम है वो इसी तरह से देखने के लिए मिलता है। वो प्रेम की जो धारणाएं हैं इसी तरह से विकसित होती हैं। इस काव्यधारा के जो ज्यादातर कवि हैं वो मुसलमान हैं। ध्यान रखिएगा, इस धारा के जो ज्यादातर कवि हैं मुसलमान हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस धारा के में एक कवि हैं सूरदास मनमोहन, जो कि एक पंजाबी कवि थे जिन्होंने नल दमयंती कथा लिखा है। इसको छोड़कर सारे कवि जो सूफी में है वो मुसलमान कवि हैं। भारत में मुसलमान कवि जब आते हैं तो इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं वो हिंदू राजाओं की कथाओं को या हिंदू धर्म की कथाओं को ही अपना आधार बनाया है। अब यहां पर इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो सूफी काव्य का। सूफी काव्य में इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? मसनवी शैली का प्रयोग किया है। कई बार पूछा जाता है कि मसनवी शैली की क्या धारणा रही है। ठीक है, मसनवी शैली की क्या धारणा रही, मसनवी शैली में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसमें ईश स्तुति होती है, यानी ईश्वर की स्तुति होती है। फिर आपके पैगंबर की स्तुति होती है, ठीक है, यानी अल्लाह। फिर उसके बाद जो पैगंबर है उनकी। फिर उसके बाद क्या होता है? शाह वक्त की प्रशंसा होती है। शाह ए वक्त यानी जो उस समय का राजा है उसकी प्रशंसा होती है। फिर उसके बाद आत्म स्तुति होती है या गुरु का कथन होता है। आत्मस्तुति या गुरु का कथन होता है। यहां पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिससे प्रभावित होकर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो यह 5 या 7 चौपाइयों के बाद, यहां पर 5 या 7 चौपाइयों के बाद जो है क्या होता है? एक दोहा या एक सोरठा, एक दोहा या एक सोरठा लिखने की पद्धति है। यानी पूरे के पूरे जो काव्य लिखे गए वो मसनवी शैली में लिखे गए और ये मसनवी शैली का फॉर्मेट हुआ करता था। देखिए प्रत्येक जो सर्ग है उसके अंत में क्या होता है कि एक कथन दिया जाता है कि आगे कथा में होने वाला क्या है, ये आपको बता दिया जाता है। अब सूफी जो है, भारत में सूफी संप्रदाय की जो स्थापना होती है वो कौन करता है और किस तरह से करता है। यहां एक चीज और पूछा जाता है, शरा और बेशरा। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शरा यहां पर किसे कहा जाता है और बेशरा
किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कि शरा और बेशरा का यहां पर क्या तात्पर्य है। देखिए, जो सूफी संप्रदाय भारत में विकसित हुआ, इसकी दो धारणाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। एक तो शरा रूप में मिलती है और एक बेशरा रूप में मिलती है। ठीक है, बेशरा भक्तिकाल में सूफी काव्यधारा का जो विकास होता है वो इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम का दो भाग में विभाजन किया गया। एक तो शरा किया गया और एक बेशरा किया गया। शरा जो है वो सनातनी है और बेशरा जो है वो सूफी है। और इसी सूफी में चिश्ती संप्रदाय आता है। चिश्ती, मुहिद्दीन चिश्ती भारत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक तो चिश्ती संप्रदाय रखना है नाम, एक मुहिद्दीन आपको नाम याद रखना है, एक 12वीं शताब्दी याद रखना है। और आबू अब्दुल्लाह चिश्ती, ये आबू अब्दुल्लाह चिश्ती, आबू अब्दुल्लाह चिश्ती, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को चलाया था। लेकिन भारत में जो इस परंपरा का वाहक हैं वो मुहिद्दीन चिश्ती, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो मुहिद्दीन चिश्ती को आपको याद रखना होगा, मुहिद्दीन को। और यहां पर आबू अब्दुल्लाह चिश्ती को याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने इस संप्रदाय को चलाया था। इसका समय याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी ही आपको इसे समय के रूप में मानना है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बहुत सारी इसकी शब्दावलियां आपसे पूछी जाती हैं। शब्दावलियों से आप परिचित हो जाइए। जैसे यहां पर मिलेगा कि सूफी साधना के कौन कौन से चरण हैं। हाँ, सूफी साधना, सनातनी का मतलब हो जाता है कि जो इस्लाम धर्म है उसको मान लेते हैं। तो सूफी साधना की अवस्थाएं आपसे पूछी जाएंगी। सूफी साधना की अवस्थाएं, तो सूफी साधना की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अवस्था अगर देखें तो सबसे पहले क्या आता है? शरीयत आता है। शरीयत, शरीयत के बाद क्या आएगा? तरीकत आएगा। तरीकत के बाद क्या आएगा? अब यहां पर दो तरह की स्थितियां मिलती हैं। एक तो मिलता है हकीकत और एक मिलता है मारिफ। तो एक तो क्रम इस तरह से बनता है और दूसरा क्रम इस तरह से बनता है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो ये दो क्रम हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूफी साधना के जो 4 सोपान कौन कौन से, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत हैं, कि शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत है। तो ये क्रम जो है कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका वास्तविक क्रम कौन सा है। चलिए आप सब बताइए कि अगर इसका वास्तविक क्रम आपको बताना हो तो इसका वास्तविक क्रम क्या होगा? ये वाला क्रम सही है या ये वाला क्रम सही है? इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको हम 2 नंबर देते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अगर इसका क्रम देना हो तो कैसे आप बताएंगे, इसका क्रम कैसे बताएंगे। ठीक है, यहां पर शरीयत का मतलब क्या होता है? इसे नासूत कहा गया है। क्या कहा गया है? नासूत कहा गया है। इसका मतलब होता है आचरण। आचरण जो निर्धारित होता है वो शरिया कानून या नियम जो है उसके आधार पर। फिर आता है मलकूत। क्या आता है? मलकूत आता है और इसमें क्या होता है? नाम का स्मरण किया जाता है। क्या किया जाता है? नाम स्मरण की महत्ता होती है। फिर हकीकत में क्या होता है? जबरूत होता है। क्या होता है? जबरूत होता है। और जबरूत में क्या होता है? हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सत्य का बोध हो जाता है, तो इसे सत्य बोध कहते हैं। और फिर क्या होती है? सबसे लास्ट में मारिफत होता है, जिसे लाहूत कहा जाता है। और लाहूत का मतलब होता है लाहूत का मतलब होता है जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं, और इसे सिद्धावस्था कहा जाता है। सिद्धावस्था कहा जाता है।
तो यहां पर दो तरह का जो क्रम है वो देखने के लिए मिलता है, 1 और 2। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्रम सही हैं, लेकिन भारत में जो मुहिद्दीन चिश्ती ने जो परंपरा चलाई थी उसके अनुसार ये वाला सही होगा। ठीक है, भारत में मुहिद्दीन चिश्ती ने जो परंपरा चलाई थी उस परंपरा के अनुसार 2 वाला सही होगा, बाकी यह भी आपका सही है। ठीक है, तो सही तो यहां दोनों है, लेकिन परंपरा किसने किस प्रकार से चलाई है यह याद रखना है। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, दोनों सही है, लेकिन भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है वो यही मानता है, इसी अनुसार ही मानता है। देखिए शरा क्या है, वो सनातनी है, बेशरा मस्त मौला फकीर है। ठीक है, जो बेशरा होता है इसे मस्त मौला फकीर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहां इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? तो शतः मार, यहां पर एक ट्रिक बनी, इस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, बहुत आसान सी ट्रिक मैंने बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? शतः मार। क्या ट्रिक बनाई है? तो यहां मैं ट्रिक लिख देता हूं। ट्रिक बनी मार, यानी सतह पर मारो। सतह का मतलब सा से शरीयत, ता से तरीकत, ह से हकीकत और मा से मारिफत। सतह मार। ठीक है, सतह मार, ये वाला आप क्रम लगाएंगे, सतह मार वाला। सतह मार, सतह मार पर आपने क्या किया? अब यहां देखिए नाम जब, अब यहां पर क्या है, सतह पर किसी को आपने मारना शुरू कर दिया, धुगाड़ना शुरू कर दिया। तो जब आपने किसी को सतह पर मारना चालू किया तो उसने क्या किया? पूछा किसने मारा, तो उसने कहा नाम। ना से नासूत, मा से मलकूत, जला, नाम जला। बस ये हमारा ट्रिक हो गया। क्या ट्रिक हो गया कि कुछ लोगों ने, जो सूफी थे, उन्होंने किसी को पकड़ा और सतह पर मारने लगे। जब सतह पर मारने लगे तो उन्होंने पूछा भैया कौन मार रहा था आपको? तो उन्होंने कहा नाम जला। उसका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत जला व्यक्ति है, नाम जला व्यक्ति है। तो नाम का मतलब हो गया ना से नासूत, मा से मलकूत और ज से जबरूत और ला से लाहूत, नाम जला। तो सतह मार, नाम जला। सतह पर कूटने लगे, सतह पर कौन कूटने लगा? तो नाम जला हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रम इसका याद कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि मुझे नाम बताने में बहुत लाज आ रही है, किसी भी तरह से इसको बताना चाहें तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ चीजें और बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण। जैसे शरीयत क्या है? शरीयत होता है कि धर्म ग्रंथ में विधि निषेधों को मानना, पालन करना। तरीकत क्या है? शुद्ध हृदय से जो है स्मरण करना। हकीकत क्या है? भक्ति के प्रभाव में शक्ति का बोध हो जाना। और मारिफत क्या है? साधक का परमात्मा में लीन हो जाना। तो ये इसका हो जाता है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग कौन से हैं? मनुष्य का 4 विभाग कौन सा है, यह भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। सर हकीकत का लाइट होगा, लाहूत होगा। एक मिनट, अच्छा अब ये सूफी साधना के अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसका वो होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। वही मुझे थोड़ा सा अभी याद आ गया कि इसका ट्रिक जो है वो थोड़ा सा अलग बन रहा है। तो कैसे अलग बन रहा है उसको मैं बताता हूँ। ये जो सूफी काव्य हैं, इन सूफी काव्यों में शरीयत से हमारा बना नासूत, तरीकत से बना मलकूत, हकीकत से बना लाहूत और मारिफत से बना जबरूत।
यही तो उल्टा हो गया, इसीलिए ट्रिक उल्टी हो जा रही थी। लाहूत और जबरूत। हाँ, अब ये ट्रिक हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि ट्रिक कैसे उल्टी हो रही है। जब अब ये हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या हो गई कि नाम बताने में लाज आ रही है। क्या रही है? नाम बताने में लाज आ रही है। यानी किसी ने सतह पर खूब कुटाई की, खूब पीटा, फिर पूछा कि भैया कौन था वो, तो कहते कि नाम बताने में हमें लाज आ रही है। सतह मार, नाम बताने में हमें लाज आ रही है। ठीक है। अब इन्होंने 4 बसेरों से चढ़े, 7 से उतरे पार, इस तरीके से पद्मावत में उन्होंने कहा है कि 7 साधना की जो है, साधना की अंतिम मंजिल तक पहुंचने पर साधक की रूह जो है वह फना से मुक्त हो जाती है। तो उन्होंने इसक हकीकी और इसक हकीकत, इसक मिजाजी और इसक हकीकी के बीच में मनुष्य के 4 जो हैं वो केंद्र बताए हैं। तो वो कौन कौन से विभाग हैं? एक विभाग है नफ्स, दूसरा है रूह, तीसरा है कल्ब यानी कि हृदय, और अक्ल, अक्ल का मतलब बुद्धि। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि वो 4 विभाग कौन कौन से हैं। तो ये 4 विभाग उनके हो जाते हैं। ठीक है। तो सूफी साधना की जो 4 अवस्थाएं हैं और जो मंजिलें हैं वो मैंने आपको बता दिया। तरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत भी मैंने आपको बता दिया। यहां से भी प्रश्न आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सूफी काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, इन्होंने ईश्वरीय प्रेम को क्या कहा है? अलौकिक कहा है, और उसे इश्क हकीकी कहा है। इश्क मिजाजी जो लौकिक प्रेम है, अलौकिक प्रेम इश्क हकीकी है। सूफियों ने जो सबसे प्रिय अलंकार है वो समासोक्ति अलंकार है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहते हैं। एक चीज और है कि अद्वैतवादियों की तरह सूफी काव्य में भी रूह और बका में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हम लोग अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर है और हम ही ईश्वर हैं, उसी प्रकार से सूफियों ने भी अनलहक की एक अवधारणा बताई कि मैं ही ईश्वर हूं या मेरे अंदर ईश्वर की उपस्थिति है। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि सूफी में जो साधना की जो 4 अवस्थाएं और मंजिल है वह कौन है, और सूफी की प्रथम रचनाएं कौन सी हैं, ये भी आप जानते ही हैं। किसको याद रखेंगे? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, देखिए मुल्ला दाऊद जो है इन्होंने चंदायन लिखा है। क्या लिखा है? चंदायन। देखिए मुल्ला लोग क्या करते हैं, चांद को देखकर ही वो बताते हैं कि कौन सा त्योहार आने वाला है, कौन सा त्योहार कब होगा। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है ये सूफी की पहली रचना मानी जाती है, और इसमें किसकी किसकी कथा बताई गई है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन 1379 में हुई थी। चंदायन एक प्रेमाख्यानक काव्य रचना है, और इसका जो ढांचा है वो कहां से लिया गया है ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो ढांचा है वो स्वयंभू के पौमचर्यु से ग्रहण किया गया है, और इसी रचना को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि हैं मैना सतवंती, उन्होंने कौन सी रचना लिखा है? मैना सतवंती। यानी इसी रचना को आधार बनाकर दक्षिण भारत के एक कवि हैं, हिंदी कवि हैं, जिन्होंने मैना सतवंती नामक रचना लिखा है, और उनका नाम क्या है? गवासी। कई बार पूछा गया है गवासी। यानी इसका जो ढांचा है वो कहां से लिया गया है? स्वयंभू से लिया गया है। स्वयंभू कौन है? तो स्वयंभू आप जानते हैं आदिकाल के कवि हैं। और दक्षिण भारत में इसी रचना को आधार बनाकर एक रचना लिखी गई जिसका नाम है मैना सतवंती, और उसके रचनाकार कौन है? गवासी हैं। इसमें कौन कौन है? देखिए सूफी काव्य जो है इसमें एक पति पत्नी होते हैं, ध्यान रखिएगा, पति होगा, पत्नी होगा, और एक आपकी इसमें प्रेमिका होगी। ये त्रिकोणात्मक कहानियां होती हैं। तो नायक इसका जो लोर है, नायक इसका लोर है, और पत्नी इसकी कौन है? मैना है, और प्रेमिका इसमें कौन है? वो चंदा है। ठीक है। तो यहां पर इस त्रिकोण के रूप में इसको देखते हैं।
अब ये जो कथा है वो किस प्रकार की कथा है, ये इसमें जौनासार के जूना साह पूछा जाता है कि जूना शाह का वर्णन किस सूफी काव्य में मिलता है। तो जूना शाह क्या है, एक राजा है जो उसमें जौनपुर के राजा थे। तो इनकी जो चर्चा है, इनका जो वर्णन है यहां देखने के लिए मिलता है, जूना शाह का वर्णन देखने के लिए मिलता है इसमें। अब इस कथा में 58 प्रकार, सॉरी, इस कथा में जो है चंदायन के नाम से, ये लोर कहा के नाम से माता प्रसाद गुप्त ने इसको प्रकाशित किया है। तो लोर कहा किसने कहा है, तो ये माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कहा के नाम से प्रकाशित किया है। ध्यान रखिएगा, इस कथा में क्या है कि नायिका को सर्प डस लेता है और गारुणी से नायक उसकी जान बचाता है और इस प्रकार से दोनों में प्रेम हो जाता है। तो इस प्रकार की कथा यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं हंसावली की। एक कथा है हंसावली। हंसावली जो है, आप जानते हैं कि बहुत चर्चित रचनाओं में से एक है। और हंसावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है, असायत नामक रचनाकार हैं। ठीक है, इसमें की कथा कहां से ली गई है, तो विक्रम बैताल की कथा से यह ग्रहण किया गया है। और इसमें क्या है कि हंसावली और राजा के पुत्र राजकुमार, ये दोनों पति पत्नी थे एक पक्षी के रूप में, यानी पक्षी नर और पक्षी मादा। नर पक्षी और मादा पक्षी दोनों एक साथ घोंसले में थे। उसी समय आग लग जाती है जंगल में और नर पक्षी वहां से उड़ जाता है और मादा पक्षी उस अंडे को बचाते बचाते मर जाती है। बाद में इनका पुनर्जन्म होता है। तो जो हंसावली थी, ये राजकुमारों से और लड़कों से बहुत, पुरुषों से बहुत चिढ़ी थी। तो हर एक आप कह लीजिए कि जो पखवाड़ा होता है महीने का, हर एक पखवाड़े के बाद इन्होंने आदेश दिया था कि 5 राजकुमारों की हत्या की जाएगी, 5 राजकुमारों को मरवा दिया जाएगा। तो लेकिन जो राजकुमार थे वो इसमें भिड़ जाते हैं इनसे और वो जीत जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से राजकुमार जो है इस प्रथा को बंद करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रचना है हंसावली की, ये विक्रम बैताल की कथा पर आधारित है, असाइट ने लिखा है। 58 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। और फिर बात करते हैं दामोदर की एक कथा है, लखम सेन पद्मावती कथा। इसमें स्वयं को कवि ने वीर कथा कहा है। तो लखम सेन पद्मावती कथा जो है एक प्रकार की वीर कथा है। अब आगे बढ़ते हैं तो कुतुबन की बात करें। एक रचना आपको यहां मिलेगी ईश्वर दास की, एक रचना आपको मिलेगी सत्यवती कथा। तो ईश्वर दास की रचना जो सत्यवती कथा मिलेगी, इसके रचयिता कौन है, तो ध्यान रखिएगा, इसके रचयिता हिंदू कवि ईश्वर दास हैं। शुक्ल जी ने केवल सूरदास को माना था, लेकिन इसके रचयिता कौन है कि हिंदू कवि हैं। यह दोहा चौपाई शैली में रचित है और इसका कथानक राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्णा के प्रेम संपर्क से है। तो इसकी जितने भी सूफी संत काव्य हैं, इनके आपको पात्रों को याद रखना है। तो इसमें ऋतुपर्ण है और सत्यवती है, दोनों के बीच में प्रेम है। यह रचना बादशाह सिकंदर के समकालीन लिखी गई है, तो ईश्वर दास ने की है। और इसमें लिखा गया है कि भादो मास पास उजियारा और तिथि नौमी मंगलवार, इस प्रकार से सत्यवती कथा का निर्देश करते हुए उन्होंने लिखा है। इन्होंने जन्मेजय से संवाद के पौराणिक ढंग पर इस कथा की शुरुआत की है। भाषा अवधि है और 58 छंदों का प्रयोग किया गया है और दोहा चौपाई छंद शैली का इसमें लेखन हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुतुबन। ठीक है, कुतुबन की रचना की बात करते हैं। कुतुबन ने मृगावती नामक रचना लिखा है। शुक्ल जी ने इसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। कुतुबन यहां राजकुमार है, नायिका जो है मृगावती है। मृगावती के प्रथम दर्शन से ही नायक के हृदय में उनके प्रति प्रेम जाग उठता है। और फिर क्या होता है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए योगी का वेश धर के वो घर से निकल जाते हैं और मार्ग में एक अन्य राक्षस से, उनके चुंगल से निकलते हैं, विवाह करते हैं, मृगावती को प्राप्त करते हैं। इस ग्रंथ की जो परिणति है, यह अपभ्रंश काव्यों की नायक की मृत्यु हो जाती है। अपभ्रंश काव्यों में अक्सर नायक की मृत्यु हो जाती है और नायिका सती हो जाती है। तो इस प्रकार की कथा जो अपभ्रंश काव्य से है वो यहां पर ग्रहण की गई है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था, शेख बुरहान था। ध्यान रखिएगा, यह भी कई बार पूछा गया है, शेख
बुरहान था या बुढ़ान था, ये दोनों नाम मिलते हैं। तो पूछा जाएगा कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या था, तो आप बताएगा। यहां पर मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती से प्रेम कथा को दिखाया गया है। और यहां पर ये किसके राजश्रित थे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुतुबन किसके राजश्रित थे, तो हुसैन शाह जो थे वो उस समय जौनपुर के राजा थे। तो हुसैन शाह के समकालीन थे या उनके दरबार में रहते थे, तो उन्हीं के दरबार में रह के ये रचना को किया गया है। तो हुसैन शाह आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मंझन की रचना जो है, उस रचना का नाम है मधुमालती, 1545 में लिखी गई है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखने की परंपरा है। मनोहर और मधुमालती की कथा इसमें दिखाई गई है, ठीक है। और इसके बाद एक रचना आती है उस्मान की आती है चित्रावली, और इसमें जहांगीर के समकालीन थे। ये कई बार पूछा जाता है कि उस्मान किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। चित्रावली के नायक नेपाल के राजा धनदीर पावर के पुत्र नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली है। तो इसमें नेपाल से प्रेम हुआ है, ध्यान रखिएगा। नायक नेपाल के राजा धनदीर पावर के पुत्र हैं। चित्रावली प्रेमाख्यान काव्य की योगी ढूंढन खंड में कवि ने काबुल उसका नाम था बदर ख्वास और खुरासन, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल द्वीप एवं अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया। तो कई प्रकार के द्वीपों का वर्णन किया गया। यह भी पूछा जाता है कि किस रचना में कई प्रकार के अलग अलग जातियों के आधार पर द्वीपों का वर्णन किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कई द्वीपों का वर्णन किया गया है। तो चित्रावली में प्रेमाख्यान काव्य ने योगी ढूंढन खंड में कवि ने काबुल एक द्वीप है, बरसखां, खुरासन, रूस, मिस्र, गुजरात, सिंघल, अंग्रेज, तो अंग्रेजों का भी द्वीप है, यानी कि सभी द्वीपों का अलग अलग नामकरण इसमें किया गया है। यह भी दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना है। इसी तरीके से ज्ञानदीप शेख नवी की रचना है, रसरतन पुहकर की रचना है। जान कवि ने सबसे अधिक प्रेमाख्यान काव्य की रचना किया है। हंस जवाहर जो है वो कासिम शाह की रचना है। हंस जवाहर जो है ये आपके बाराबंकी के रहने वाले थे। तो बाराबंकी में एक दरियाबाद नामक जगह है, वहीं पर ये रहते थे। हंस जवाहर ने प्रेम खान जो उन्होंने लिखा था, और शाहजाद जवाहर की प्रेम कथा वर्णित है, यह अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। पद्मावत की जो छंद शैली को अपनाया है, और ये अर्धतालियों के बाद एक दोहा लिखने की प्रवृत्ति इस ग्रंथ में देखने के लिए मिलती है। अब यहां इंद्रावती जो रचना है वो नूर मोहम्मद की है। जो सबसे महत्वपूर्ण रचना यहां देखने के लिए मिलती है वो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए जो बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे, ये कई बार पूछा गया है। नूर मोहम्मद, कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की कथा उसमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये जायस के रहने वाले थे। गुरु का नाम सूफी फकीर शेख मुहिद्दीन था, और जायसी अमेठी के निकट जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, जो उस समय अवध क्षेत्र में आता था। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अखरावट, चित्रलेखा इनकी एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। कहरनामा और मसलनामा इनकी रचनाएं मिलती हैं। और जो आखिरी कलाम रचना है इसमें किसकी प्रशंसा है यह भी पूछा गया है। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है। ध्यान रखिएगा किस साहे वक्त की प्रशंसा की गई है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताएंगे कि आखिरी कलाम में इन्होंने बाबर की प्रशंसा किया है। किसकी प्रशंसा किया है, तो इन्होंने बाबर की प्रशंसा किया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जायसी जो है इन्होंने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया, तो बहुत ही ठेठ अवधि में लिखा गया है। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा लिखने की प्रवृत्ति है, और इसी शैली का प्रयोग जो है काफी कुछ हमें रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गई जो रचना उसमें देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग पद्मावत को रूपक काव्य कहते हैं, ठीक है।
तो जायसी पद्मावत का मूल ढांचा जो है वो कहां से लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो जितने भी यहां प्रेमाख्यानक काव्य रचनाएं, जैसे आपको मैंने चंदायन बताया, फिर आपको पद्मावत बता रहा हूं, तो ये जो काव्य का ढांचा है इन्होंने कहां से ग्रहण किया, तो अपभ्रंश की रचना पौमचर्यु से ग्रहण किया है, जो कि पौमचर्यु किसकी रचना है, वह स्वयंभू की रचना है। तो ज्यादातर जो ये कवि थे इन्होंने इसका जो मूल ढांचा है वो वहीं से ग्रहण किया है। अब ध्यान रखिएगा कि जायसी ने पद्मावत का जो वर्णन किया है वो 12 मासे में किया है। अब 12 मासा में 12 मासा की जो शुरुआत होती है वो किस महीने से होती है, ये भी आपको याद रखना है कि किस महीने से होती है। तो ज्यादातर जो विरह काव्य हैं उनकी जो 12 मासे की शुरुआत होती है वो आषाढ़ महीने से होती है। किस महीने से होती है, तो आषाढ़ महीने से प्रारंभ होती है। और पद्मावत का जो अंगीरस है वो श्रृंगार है, और इसका अवसान जो है वो किस रस में होता है, तो शांत रस में इसका अवसान होता है। जायसी का प्रिय अलंकार कौन था, तो वो हेतु प्रेक्षा अलंकार था। पद्मावत में 57 खंड हैं, और इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बांटा गया है। ठीक है। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन सिंघलदीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और विवाहेतर जीवन की चर्चा की गई है। शुक्ल ने पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है। शाही ने लिखा है, जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शाही जी ने क्या लिखा है, कुजात सूफी हैं। कई बार पूछा गया है कि इनको कुजात सूफी किसने कहा है, यानी कु उपसर्ग लगा के सूफी में कुजात सूफी किसने कहा है, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि शाही जी ने इनको कुजात सूफी कहा है। इसमें जो कई प्रतीक हैं, जैसे 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, सिंघल दीप हृदय का प्रतीक है, रत्नसेन मन का, पद्मावती बुद्धि का, नागमती दुनिया का गोरख धंधा, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन जो है वो माया का यहां पर प्रतीक बताया गया है। पद्मावत के बहुत महत्वपूर्ण खंड जो हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो स्तुति खंड पहला है, राजा सुआ खंड 9वां है, रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड 26 है, नागमती संदेश खंड 31 है, पद्मावती नागमती सती खंड 57 है, जो सबसे अंत में सती हो जाती हैं, जिसमें कहती है छार एक मुठी बसती है, मानसरोवर खंड 4था है, सिंघल द्वीप खंड बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 16वां है, नागमती में सुआ से जो बातचीत करती है वो 8वां खंड है, पद्मावती का जो वियोग खंड है जिसमें वियोग की उनकी बहुत अच्छी से वर्णन देखने के लिए मिलता है, तो वो 19वां खंड है, नागमती वियोग खंड वो 30वां है, पद्मावती का वियोग पहले आता है, पद्मावती वियोग खंड 19 है और नागमती वियोग खंड 30 है। नागमती पद्मावती विवाद खंड जो आपस में विवाद होता है वो 36वें में मिलता है, और सबसे अंत में उपसंहार खंड है जो कि 58 है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह आपको मिलेगा कि इसमें कितने खंड हैं, तो देखिए खंड जो है वो 57 ही आपको बताना है, 57 ही खंड बताना है, लेकिन ऑप्शन में अगर 57 नहीं है, ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में 57 नहीं है, 58 ऑप्शन में है, तो 58 ही सही होगा, क्योंकि जो 58 नंबर का खंड है इसमें उपसंहार दिया गया है, पूरी कथा का उपसंहार यहां पर देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये पद्मावत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है, और बहुत सारे जो आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं जायसी के पद्मावत के ऊपर, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जायसी ग्रंथावली भूमिका, जिसमें त्रिवेणी भी आती है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया है, और मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य विजय देवनारायण शाही ने इस प्रकार की रचना किया है। तो ये इनके जो सूफी काव्य थे उसके विषय में जो थोड़ी थोड़ी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं, और जो भी चीजें बाकी रह जाएंगी वो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। देखिए, सूफी काव्यों के प्रमुख नायक और नायिकाएं आपको याद ही रखने होंगे कि सूफी काव्यों में प्रमुख नायक कौन थे, नायिकाएं कौन थीं। तो जैसे आपको कुछ नायक और नायिकाएं मैं बता देता हूं एक सरसरी निगाह में, फिर प्रश्नोत्तर पे चलेंगे। देखिए, हंसावली, पाटन की राजकुमारी हंसावली, चंदायन में लोरिका और चंदा, सत्यवती कथा में सत्यवती राजकुमार ऋतुपर्ण है, मृगावती में राजकुमार चंदनगर की, और मृगावती कंचनपुर के राजा मुरारी की है, पद्मावत में राजा रत्नसेन है, और सिंघलदेव की राजकुमारी पद्मावती है, मधुमालती में मधुमालती मनोहर हैं, और उपनायिका इसमें उपनायक भी देखने के लिए मिलते हैं।
एक इसी तरह का काव्य है ढोला मारूरा दूहा, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल देश की रानी राजकुमारी मारवाड़ी के बीच में कथा है। और इसके अलावा चित्रावली में सुजान तथा चित्रावली की कथा है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कहानी है। रतन सेन में राजकुमारी रंभा और सोमा की कहानी है। नल दमयंती में राजा नल और दमयंती की कथा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काव्य थे जिनके विषय में हमने चर्चा किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्नोत्तर यहां पर तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम लोगों ने 87 प्रश्न तक किया था, यानी कि 87 नंबर तक का क्वेश्चन किया था, 87। तो आज हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? 88 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। चलिए, कुछ प्रश्न बहुत आसान है और कुछ बहुत सरल कठिन भी मिलेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, बाकी हम लोग क्या काम करेंगे, कल राम काव्य पढ़ लेंगे और परसों कृष्ण काव्य पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों का ये जो भक्ति काल है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो फटाफट हम शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर सूरदास की भक्ति पद्धति कौन सी? तो यहां आसान सा सवाल है, सूरदास की भक्ति पद्धति पूछी गई है और आज का ये प्रश्न संख्या क्या है? 88 है। बताइए, सूरदास की भक्ति पद्धति किस प्रकार की थी? सूरदास की भक्ति पद्धति किस प्रकार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शून्यवादी, राम भक्ति, वैष्णव या पुष्टि मार्गी। देखिए, वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। किस में दीक्षित थे? तो वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्गीय भक्ति। यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि दरअसल ये पुष्टि का मतलब क्या होता है? तो पुष्टि का मतलब होता है पोषण। ठीक है, पुष्टि का क्या मतलब होता है? तो पुष्टि का मतलब होता है पोषण। तो ये जो पुष्टि मार्ग है किसने चलाया था? तो वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, उन्होंने पुष्टि मार्ग जो है वो चलाया था। पुष्टि मार्ग है क्या? यहां पर क्या होता है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि मोक्ष प्राप्त के साधनों को लेकर पुष्टि मार्ग में चर्चा होती है। पुष्टि मार्ग, अगला प्रश्न लेते हैं। एक पुष्टि मार्गी भक्ति होती है, इसमें क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से जुड़ा एक वैष्णव संप्रदाय है और इसे वल्लभाचार्य ने ही किया था। अनुग्रह से भक्ति करते हैं, निरक्षेप होकर भक्ति करते हैं और पुष्टि मार्ग में भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं और भागवत पुराण की लीलाओं को ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें श्री वल्लभाचार्य ने 16 ग्रंथ लिखे हैं और श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका भी पुष्टि मार्गी भक्तों ने की है। पुष्टि मार्ग के भक्त जो हैं वो अष्ट सखा के पद गाते हैं। इसके जो भी लोग होते हैं वो किसके पद गाते हैं? तो अष्ट सखा के पदों का गायन इनके द्वारा किया जाता है। इसमें ब्रह्म संबंध मंत्र के जरिए भगवान श्री कृष्ण को आत्मनिवेदन किया जाता है और कवि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती के रचयिता कौन है? देखिए, जब आप मधु खाएंगे तो मधु खाने के साथ साथ आपको मंजन करना पड़ेगा। तो यहां पर रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मंजन हो जाएंगे, यानी मंजन हो जाएंगे। और मधुमालती जो रचना है मधुमालती की कथा के नाम से मिलती है। सिंहासन बत्तीसी में भी मधुमालती की कथा मिलती है। इसमें मधुमालती राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई थी। इसमें विक्रमादित्य को प्रजा के हित में प्राणोत्सर्ग करने की कहानी देखने के लिए मिलती है। अब यहां देखना है कि मधुमालती के रचयिता किसने किया है। तो मैंने बताया था कि आप मधु कब खाएंगे? तो मधु खाने के लिए आपको मधुमालती के लिए आपको मंजन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का यथार्थ अंकन किस कवि ने किया है?
तो यथार्थ अंकन की बात किया जाए तो यहां तो सीधे सीधे आप आसानी से एक जवाब दे सकते हैं, यथार्थ अंकन किसने किया है? सूरदास ने किया है। देखिए अब यहां पर एक कठिन प्रश्न आ गया। वास्तव में कबीर ऐसे एक ईश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया है और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर से ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना है, इसलिए वहां शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया है। यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, तो ये एक इतिहासकार का कथन है, ये एक इतिहासकार का कथन है और इतिहासकार कौन है? इरफान हबीब। यहां आप देखेंगे तो हिंदी आलोचना के शब्दावलियां आपको नहीं लग रही हैं, यहां पर आपको एक इतिहासकार का कथन देखने के लिए लग रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इरफान हबीब। भक्ति आंदोलन के रचनाकारों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया। सामाजिक विषय वस्तु में वे महत्वपूर्ण के आधिपत्य और अन्यायों के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह के द्योतक थे। इस आंदोलन ने भारत में विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं, उनके साहित्य या अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रस्तुत किया। यह पंक्ति किस इतिहासकार की है? के दामोदरन, रोमिला थापर, इरफान हबीब, RS शर्मा। तो यहां पर भी ये इतिहासकार का कथन पूछा गया है कि इतिहासकारों की नजर में क्या था। तो ये तो वास्तव में बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब गलत ही दे रहे हैं, नहीं भी जानते होंगे। तो के दामोदरन है जिन्होंने भक्ति आंदोलन के रचनाकारों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया। तो ये राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया, ये कौन कहते हैं? तो के दामोदरन कहते हैं। मध्य युग के इतिहास और साहित्य के भीतर अंतर्निहित अंतर्विरोध की व्याख्या की कुंजी हिंदुत्व और इस्लाम के संघर्ष में मिलती है। इस दृष्टिकोण को श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी आदि ने पल्लवित किया था। लंबे समय से बुद्ध मूल इस धारणा का खंडन करने और नई दृष्टि से सोचने की प्रेरणा सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर से आई। यह निष्कर्ष किस लेखक का है? यानी यहां पर एक निष्कर्ष दिया गया है, तो यह भी बहुत टफ क्वेश्चन था। मुरली मनोहर प्रसाद, यानी सभी आलोचकों का निष्कर्ष किसने दिया? तो वो मुरली मनोहर प्रसाद ने दिया था। अगला सवाल है, जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आंदोलनों के सामाजिक आधार का सही सही पता नहीं लगा सकते। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? चलिए बताइए। तो यहां पर यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आंदोलनों में सामाजिक आधार का सही सही पता नहीं लगा सकते। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। बताइए। देखिए यहां पर एक बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं जिनका नाम है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ये कथन कहते हैं कि मध्ययुग के भीतर इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह किस आलोचक के शब्द हैं? तो नामवर सिंह। कबीर किसके समकालीन थे? अब यहां मैंने आपको बार बार बताया है कि इनके जो गुरु थे उन्होंने, उनके कहने पर सिकंदर लोदी ने इनको जंजीरों से बांध के गंगा जी में डुबवाया था। तो सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के पहले सूफी प्रेमाख्यान काव्यों के रचनाकार कौन है? हिंदी के पहले सूफी प्रेमाख्यानक। अब यहां अलग अलग लोगों का नहीं पूछा है, यहां पर किसी आलोचक का नहीं पूछा है, तो इसलिए मुल्ला दाऊद ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो सत्यवती कथा है वो मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुल्ला दाऊद इसके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला सवाल है, कबीर की काव्य भाषा क्या है? तो कबीर की काव्य भाषा अगर किसी आलोचक के अनुसार पूछा होता तो आप उसका जवाब देते, लेकिन यहां सम्यक रूप से पूछा गया है कबीर की
भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा साधुकड़ी है, यानी कि मिलीजुली भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का सूरदास, कबीर, तुलसी और केशव। तो मुख्य कवि कौन है? वो कबीरदास है, जबकि सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, केशवदास तो रीतिकाल के कवि हैं और रामचंद्र शुक्ल इनको भक्तिकाल में रखते हैं। सूरदास और तुलसीदास जो हैं ये सगुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल का कवि नहीं है रसखान, नाभादास, नंददास, अमीर खुसरो। तो आप जानते हैं कि अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि हैं, नंददास, नाभादास और रसखान ये तीनों आपके भक्ति काल के कवि हैं। अगला सवाल है, सगुण भक्ति विचारधारा का विरोधी कवि है सूर, तुलसी, कबीर और मीरा। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि राम नाम का मरम है आना। वो कहते हैं कि राम नाम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उन्होंने राम नाम का जो अर्थ है वो आना बताया है। कबीरदास जो है वो सगुण विचारधारा के विरोधी थे। ये राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है, कबीर ने किस काव्य का रूप प्रयोग नहीं किया? सबद, रमैनी, छप्पय और साखी। तो कबीर से संबंधित अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कबीर ने किसका प्रयोग नहीं किया है? तो उन्होंने साखी का प्रयोग किया है, ठीक है, जिसका साखी मानकर उन्होंने किया है। रमैनी जो कि रामायण कथा से आधारित है। सबद जिसका मतलब है शब्द। तो उन्होंने छप्पय का प्रयोग नहीं किया है, साखी, सबद, रमैनी का। उन्होंने बीजक के रूप में एक ग्रंथ संग्रहण मिलता है। बीजक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं कि बीजक शब्द का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए कि बीजक शब्द का अर्थ क्या है तो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, मुझे आशा है कि सही जवाब आप सब देंगे। देखिए बीजक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? वो होता है रहस्य। बीजक का अर्थ क्या होता है साथियों? बीजक का अर्थ होता है रहस्य। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी के मानस में सुंदर कांड की क्रम संख्या क्या है? देखिए ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहता है। रामचरितमानस के कांडों का क्रम ही उनको नहीं याद रहता है। तो चलिए रामचरितमानस के कांडों का हम यहां पर आज क्रम देखते हैं कि किस प्रकार से रामचरितमानस के कांडों का क्रम याद करना है। देखिए सबसे पहले तुलसीदास क्या करते हैं, सॉरी रामचंद्र जी सबसे पहले क्या करते हैं? तो वो जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद क्या करते हैं? जाकर एक जो वो था राक्षस था उसका वध कर देते हैं। तो सबसे पहले जब जन्म लेते हैं तो वो बालक रूप में जन्म लेते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? बालकांड। जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर उन्होंने उसी राज्य में जहां पर उनका जन्म हुआ अयोध्या, तो उन्होंने दूसरा कांड कहां किया? अयोध्या में किया। अयोध्या में जब वो बड़े होते रहते हैं तो उनके जो गुरु आते हैं दशरथ के, वो उनको लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जंगल में कुछ राक्षस आके हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जाते हैं जंगल में और अरण्य कांड आपको देखने के लिए मिलता है। फिर अरण्य कांड में अरण्य में जाके एक राक्षस का वध करते हैं और राक्षस कौन था? किष्किंधा का वध करते हैं। किष्किंधा का जब वध करते हैं तो फिर उनकी वाहवाही होने लगती है, यानी कि सुंदर कांड आ जाता है। और सुंदर कांड के तुरंत बाद क्या होता है? लंका कांड होता है और लंका के तुरंत बाद क्या होता है? उत्तरकांड होता है। यहां 1 2 3 4 5 यहां सुंदर कांड की बात की गई है, तो सुंदर कांड जो है वो 5वें स्थान पर आता है। तो कई बार इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो आप इनका क्रम भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब जो अयोध्या कांड है इसको हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। पूरे रामचरितमानस का हृदय स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो ये हृदय स्थल है। हृदय स्थल के अलावा यहां पर चित्रकूट सभा जो है ये शुक्ल ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है, यानी चित्रकूट में जो सभा होती है उसे क्या कहा है? एक आध्यात्मिक घटना कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस में किसका संवाद है, किसका संवाद नहीं है। तो आदर्श के स्थापना के लिए तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में राम और सीता का संवाद ही नहीं कराया है, यानी राम सीता का संवाद आपको रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। देखिए कितनी अजब बात है,
कि उन्होंने राम सीता का संवाद ही नहीं कराया, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रमुख संवाद आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, शिव पार्वती संवाद मिलता है, काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद मिलता है, और तुलसीदास संत समाज का भी यहां पर संवाद मिलता है। यानी पहली बार इसको शिव ने पार्वती को सुनाया, इसीलिए इसको प्रथम वक्ता और श्रोता कहा जाता है। और फिर याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को यह कथा सुनाई थी। यहां पर मानस रूपक जो है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, और भवलाला भवानी दीन ने इनको रूपकों का बादशाह कहा, रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा, उदय भान ने उत्प्रेक्षा का बादशाह इनको कहा है। ठीक है, बाकी तुलसीदास के विषय में, पूरी रचनाओं के विषय में पहली वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले अध्यायों का सही क्रम संयोजन क्या है? देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बालक के रूप में जन्म लेते हैं, अयोध्या में खुशियां मनाई जाती हैं, फिर जाते हैं अरण्य में किष्किंधा का वध करते हैं, और वध करके जब लौटने लगते हैं तो सुंदर कांड होता है। सुंदर कांड के तुरंत बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद क्या होता है? उत्तर कांड होता है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका जवाब दे लेंगे, लेकिन आसान सवाल ही हमेशा गलत होते हैं। तो यहां पर किष्किंधा कांड और लंका कांड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 की तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा का कवि है तुलसी, जायसी, छीत स्वामी और केशवदास। तो छीत स्वामी जो हैं वो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रैदास की काव्य भाषा क्या है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या ब्रज भाषा? तो यहां पर रैदास की बात करें तो रैदास की ज्यादातर रचनाएं आपको जो देखने के लिए मिलती हैं वह अवधी भाषा में मिलती हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म कौन सा है? देखिए, रैदास का जन्म तो हुआ था भोजपुरी के क्षेत्र में उन्होंने, लेकिन ज्यादातर रचनाएं उनकी अवधि में मिलती हैं। गलत युग्म का चयन करिए। नीरजा महादेवी वर्मा, मानस तुलसीदास, विनय पत्रिका सूरदास, राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां पर आपको एक सही रचना का युग्म बताना है। तो देखिए, सही रचना वाला युग्म हमारा कौन सा है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वो सूरदास की रचना नहीं, सूरदास की रचना नहीं है। मैंने आपको बताया था पत्रिका और वली जिस रचना में है वो रचनाएं किस भाषा में है? इनकी ब्रज भाषा में है। तो ये हम पहले ही आपको याद करवा चुके हैं। नंददास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। तो नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला सवाल है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रमुख कवि है? तो यहां पर सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, यहां पर अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि अगर बात किया जाए तो सूरदास हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वो सूरदास हैं। बाकी इसमें 8 कवि आते हैं। तो कुसूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। ये इसकी ट्रिक हो जाती है, जो 8 कवियों का ट्रिक है, 8 कवियों का जो क्रम है। देखिए, कई बार पूछ लेता है कि ये जो 8 कवि हैं इनको क्रम में बताइए, कौन कवि पहले आता है और कौन कवि यहां पर बाद में आता है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुंभन दास, तो एक बार हम ये अष्टछाप के कवियों का क्रम देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले 1468, 1468 कुंभन दास। कई बार इन कवियों का क्रम पूछा गया है। सूरदास 1478, सूरदास का जन्म होता है। परमानंद दास 1493, परमानंद दास। कृष्णदास 1496, कृष्णदास। गोविंद स्वामी 1505, गोविंद स्वामी। छीत स्वामी 1515, छीत स्वामी। 1530, चतुर्भुज दास। 1533 वो हैं नंददास। तो इनका क्रम याद रखिएगा कि उम्र में सबसे बड़े कौन है।
तो उम्र को बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में अगर आपसे पूछा जाए तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, चतुर्भुज दास और अंत में आपके सबसे अंत में आ जाते हैं नंददास जी। तो ये इनका क्रम हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। कबीर दास किस काल के कवि हैं? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, भक्ति काल के कवि हैं। कबीर दास किस काल के कवि हैं? के बाद प्रश्न आता है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन वो किस प्रकार की अवधी है? साहित्यिक अवधी है। सूरदास का गुरु किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को माना जाता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कौन राम भक्त कवि नहीं है? नाभादास, अग्रदास, नरोत्तम दास, सेनापति। देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत सारे आपके छात्र गलत कर देते हैं, तो जल्दी से बताइए अगर आपको सही मालूम है। तो यहां बताना है कौन राम भक्त कवि नहीं है। तो ज्यादातर लोग डी जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ई जवाब दे रहे हैं। मैं देखता हूं कि वास्तव में आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए रीतिकाल की बात करें साथियों, तो रीतिकाल में एक कवि हुए जो राम कथा पर बात करते हैं, उनका नाम था सेनापति। तो ये किस पर बात करते हैं? राम कथा अगर कोई लिखता है रीतिकाल में तो वो सेनापति। ठीक है, नाभादास को आप जानते ही हैं, अग्रदास को आप जानते ही हैं, और नरोत्तम दास को भी आप जानते हैं। राम भक्त कवि नहीं है ये आपसे पूछा। तो सेनापति, अग्रदास, देखिए कितना आसान सा सवाल है और ज्यादातर लोग गलत कर दे रहे हैं। कितना आसान सा सवाल है और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? इसका जवाब गलत दे रहे हैं। चलिए, सेनापति सही होगा। सेनापति ने तो दो कामों के लिए सेनापति जाने जाते हैं। एक सेनापति जाने जाते हैं ऋतु वर्णन के लिए, सॉरी प्रकृति वर्णन के लिए, और दूसरे जाने जाते हैं राम कथा लिखने के लिए रीतिकाल में। एक और कवि आपको यहां मिलेगा जिसका नाम है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास क्या है? इनका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ब्रज भाषा के कवि थे, और इनकी एक मात्र खंड काव्य रचना मिलती है सुदामा चरित। सुदामा चरित में इन्होंने सुदामा के चरित्र को लिखा है। अब तो समझ में आ गया ना? अब राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब कौन है? राम भक्त कवि। हाँ ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सवाल गलत किया था। अगला सवाल है पद्मावत किसकी रचना है? तो आप सब जानते हैं कि जायसी की रचना है। तुलसी ने रामलला नहचू किस भाषा में लिखा है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रामलला नहचू बताइए। रामलला नहचू, देखिए नहचू क्या होता है? जब बच्चा छोटा सा रहता है तो वो उसके लिए एक नहचू प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहां पर रामलला नहचू के कुछ पद हैं जो उन्होंने उस समय की शैली जो थी गांव में जो गाई जाती थी उस शैली में उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? आदि शारदा गणपति गौरी मनैया हो, रामलला कर नहचू गाई सुनैया हो, जही गाए सिद्धि होई परम निधि पैया हो, कोटि जन्म कर पातक दूर सो जैया हो। तो इस तरह से उन्होंने रामलला नहचू में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जो उन्होंने ज्यादातर रचनाओं में देखने के लिए मिलती है। तो यहां राइट आंसर जाएगा अवधी। कबीर के गुरु कौन थे? तो आप जानते हैं रामानंद थे। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो अगर पूछा जाए कि कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, तो 8 सर्ग कम से कम होने चाहिए। यानी 8 सर्ग से कम है तो उसको महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अवधी भाषा का प्रमुख कवि कौन है? तो आप जानते हैं तुलसीदास हैं। किस कवि ने अपनी अधिकांश रचना ब्रजभाषा में लिखी है? तो अधिकांश रचनाएं सूरदास ने ब्रजभाषा में लिखी हैं। संत काव्य और सूफी काव्य में असमानता का तत्व है। समानता का विरोध मानवीय शब्दावना, प्रबोध शैली, निर्गुण उपासना। संत और सूफी में किसका प्रमुख असमानता का कारण है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। यहां राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रबोध शैली का। किसका अंतर है? तो ज्यादातर लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रबोध शैली का। किसका अंतर है? प्रबोध
शैली। अब एक प्रश्न बनता है कि प्रबोध शैली क्या है? प्रबोध शैली क्या है? ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। सवाल है सूर और नंद की काव्य भाषा क्या है? तो सूर और नंद ने दोनों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो यहां पर राइट आंसर ब्रज भाषा हो जाएगा। कौन कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, तो चरणदास अष्टछाप के कवि नहीं है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या है? बीजक है। बीजक का मतलब रहस्य होता है। बीजक का मतलब क्या होता है? तो रहस्य होता है। ठीक है। तो साथियों, ये भक्तिकाल के 125 प्रश्न थे। 124 प्रश्न थे, क्षमा करिएगा, 124 प्रश्न। इसके अलावा भी मेरे पास भक्तिकाल के 4 सेट और हैं, तो उन 4 सेट्स को और हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी कक्षा हम लोग कल करेंगे। कल हमारी कक्षा होगी, क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, 11:30 बज गए हैं। कल हम लोगों की बाकी कक्षा होगी और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको राम काव्य पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, राम काव्य पहले पढ़ाएंगे और परसों क्या पढ़ाएंगे आपको? कृष्ण काव्य पहले पढ़ाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। और सबसे अंतिम में क्या कराएंगे? विविध कराएंगे। ठीक है, तो विविध में क्या कराएंगे? सभी दर्शन कराएंगे और प्रमुख कवियों का जीवन परिचय भी आपको बताएंगे। तो ये आपकी 3 कक्षाएं भक्तिकाल पर और हम करवाएंगे। तो सबसे बड़ी कक्षा जो होगी वो हमारी विविध वाली होगी, जो दर्शन से संबंधित होगी, जो भी छूटे रहेंगे। तो साथियों, अगर आप सब हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना चाहते हैं, विजय पथ ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9828959237। तो चलिए आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है और कल आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।